बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक महीने के अंदर अंदर सऊदी अरब का दूसरा दौरा। आज वो सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक वो रवाना हो चुके होंगे। ये हंगामी तौर पर सऊदी अरब वज़ीर आज़म क्यों जा रहे हैं इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे नज़दीक आपके नज़दीक एक इंतहाई अहमियत की हामिल ख़बर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक फ़ैसला, एक हुक्म जारी किया है। वो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़। कराची रजिस्ट्री में वो एक समाअत काफ़ी अरसे से सुन रहे थे जो तजावुज़ात के हवाले से थी। जो लोग कराची के रहने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जगह जगह, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, वज़ीर आला हाउस हो, रेंजर्स हेडकोार्टर्स हो, बिलावल हाउस हो, जो भी VIP लोगों की जगह हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी के नाम पर कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं या तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं। किसी जगह पिकेट बना दी गई है, किसी जगह कोई और। यही सूरत हाल पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में है। और इसमें जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने जिस बात का नोटिस लिया कि इसमें हुकूमत शामिल है, उन्होंने एक मौके पर यहाँ तक कहा कि रेंजर्स हेडकोार्टर्स किधर है और फुटपाथ किधर है और वहाँ आपने तजावुज़ात की हुई हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस के बाहर जो कंटेनर्स हैं वो अंदर लेकर जाएं। और इसी तरह उन्होंने कहा जी अगर रेंजर्स हेडकोार्टर्स को अगर कराची में कोई मसला है, कोई ख़तरा है, अवाम की सिक्योरिटी पर मामूर अपनी सिक्योरिटी वो यकीनी नहीं बना सकते तो किसी वीरान मकाम पर अपना हेडकोार्टर मुंतकिल करें। यही उन्होंने बाकी तमाम सूबाई हुकूमतों को, मरकज़ी हुकूमत को ये हिदायत जारी की कि जनाब आप अपनी तजावुज़ात हटा दें। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क को बंद किया गया था, उन्होंने कहा कि हमने वो सारी रुकावटें दूर कर दी हैं, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, इतनी ज़िंदगी जी ली है और कितना जिएंगे। आप यकीन कीजिए कि जिस शहर में हम लोग रहते हैं, गैरिजन सिटी एबटाबाद, आप जिस तरफ जाएं वो कैंट एरिया में आगे बैरियर लगे हुए हैं, तजावुज़ात हैं। DIG के ऑफिस के बाहर अगर आप गुजरना चाहें तो पूरी एक सड़क को बंद किया गया है। यही सूरत हाल हर जगह। अब देखते हैं इस हुक्म पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। बहरहाल ये अवाम की सहूलत के लिए जगह जगह, उन्होंने सिर्फ सरकारी तजावुज़ात की बात नहीं की, जो लोगों ने, दुकानदार हैं, जो और बासर लोग हैं, उन्होंने सरकार की जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है। उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। जनाब बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो आपके इल्म में है कि वो 7 अप्रैल को सऊदी अरब के पहले दौरे पर गए थे। रमज़ान का महीना था। वहाँ उन्होंने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और इस दौरे को बड़ी अहमियत दी गई थी। इस दौरे के दौरान उनके हमरा उनकी भतीजी और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ भी मौजूद थीं। उसके फ़ौरी बाद अगर आपको याद हो तो एक आला सतही वफ़द सऊदी अरब का पाकिस्तान आया था और जिसकी क़यादत सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शेख फ़रहान जो हैं वो कर रहे थे। अब ये इस दौरे का ये 2 रोज़ा जो दौरा है, जिस पर आज वज़ीर आज़म सऊदी अरब रवाना हो चुके होंगे जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे, ये सरकारी दौरा है। सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं शाह सलमान और उनके साहिबजादे जो वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, जो वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये उनकी दावत पर दौरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना और एक आला सतही वफ़द जाएगा। और कहा यह जाता है कि ये आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम जो है, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम है, उसका एक इजलास हो रहा है। उसमें वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे और ये इस लिए अहमियत का हामिल दौरा है। एक तो ये है कि ये सरकारी दौरा है। पहला जो दौरा था ये 1 महीने के अंदर अंदर 7 अप्रैल और आज 27 अप्रैल, तो ये 20 दिनों के बाद आप समझ लें कि ये दूसरा दौरा है। तो ये एक तो ये सरकारी दौरा है
سعودی عرب کا پہلا نجی دورہ تھا۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم، وہاں پر نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ دیگر جو تجارتی معاہدے ہیں ان پر بات چیت ہوگی، بلکہ جو دیگر ممالک ہیں جو بھی اس میں شریک ہوں گے ان سے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے گفت و شنید ہوگی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ جناب اس دورے کے دوران ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان دورے کی دعوت دیں گے، جو انہوں نے پہلے قبول کر رکھی ہے، اور ان سے یہ کہیں گے، درخواست کریں گے کہ حضور آپ جلد پاکستان تشریف لے آئیں تاکہ پاکستان کے اندر پائی جانے والی بے چینی ختم ہو۔ دوسری جانب اس دورے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سٹاک ایکسچینج جو کہ پہلے 73,000 پوائنٹس پر پہنچ چکی ہے، تقریباً 73,000 پوائنٹس، اس سے مزید اوپر جائے گی۔ اب 2 دن تو چھٹی ہے اتوار کے دن، تو اگلے دن جو آپ دیکھیں گے پیر کے دن، اس میں مزید آپ کو اونچی اڑان نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس دورے کی ایک اور اہمیت ہے، وہ یہ کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اب سیاسی استحکام کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا گزشتہ روز ہی آرمی چیف نے یہ بیان دیا تھا، کہ واضح بیان دیا تھا کہ کسی کو پاکستان کی ترقی یا معاشی استحکام کے راستے میں رکھنے ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کا اشارہ آپ سب کو معلوم ہے کس جانب تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو جتنے بھی معاشی حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے اچھی خبر ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ ان دنوں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس یا جو آپ مہنگائی جو جسے آپ کہتے ہیں، اس میں نمایاں اگر نہیں تو کمی ضرور واقع ہوئی ہے۔ یعنی گزشتہ تقریباً 2 سالوں میں مہنگائی جو ہے اس وقت اپنی کم ترین اس پر ہے کہ اس سے پہلے 2 سالوں کے اندر اندر مہنگائی اتنی کم نہیں ہوئی تھی۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے بجٹ میں حکومت جو ہے وہ عوام پر ٹیکسوں کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گی، جو لوگ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کرے گی، اور مہنگائی کو کم کرے گی۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو پس رہا ہے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کرے گی۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔